नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप सभी मजे में ही होंगे। विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 7 के विज्ञान विषय के 6ठे अध्याय भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। विद्यार्थी मित्रों, हम हमारे जीवन में बहुत सारे परिवर्तनों को होते हुए देखते हैं। जैसे कि हम हमारे घर में देखते हैं कि अगर हम फ्रिज में से बर्फ को निकाल करके थोड़ी देर के लिए रख देते हैं या हम उसे गर्म करते हैं तो वह पानी में रूपांतरित हो जाता है, और इस पानी को अगर हम और भी ज्यादा गर्म करें तो हमें पानी की वाष्प देखने को मिलती है। विद्यार्थियों, यही वाष्प आसमान में जाकर के बरसात के रूप में पृथ्वी पर गिरती है। मोमबत्ती को अगर हम जलाते हैं तो मोमबत्ती के आकार में सतत परिवर्तन होता है। साथ ही विद्यार्थी मित्रों, मोमबत्ती को जलाने पर हमें प्रकाश और ऊष्मा भी प्राप्त होती है। या फिर विद्यार्थी मित्रों, अगर हम किसी दिया सलाई को जलाते हैं तब दिया सलाई के जलने पर उसका आग और धुएं में परिवर्तन हो जाता है। यदि विद्यार्थी मित्रों हम किसी धूप बत्ती को जलाते हैं तब उसके जलने पर उसमें से राख और धुआं उत्पन्न होता है, यानी उस धूप बत्ती का राख और धुआं में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही विद्यार्थी मित्रों, यदि हम बाहर वर्षा ऋतु में लोहे की कोई वस्तु रख देते हैं तब उसके ऊपर जंग लग जाता है। जैसे कि लोहे की चेन पर जंग लग जाता है, जिसे हम लाल रंग के जंग के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार का परिवर्तन है। या फिर विद्यार्थी मित्रों, जब हमारे घर में हम मक्खन को काटते हैं तो मक्खन घन स्वरूप में होता है, लेकिन जब हम उसे गर्म करते हैं तब वह प्रवाही स्वरूप में आ जाता है। यानी इसके आकार में होने वाला परिवर्तन भी एक प्रकार का परिवर्तन है। इसके अलावा विद्यार्थी मित्रों, आप अगर पेंसिल को तोड़ दें तब उसका आकार छोटा हो जाता है, यानी उसका आकार बदल जाता है। यह भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। यदि विद्यार्थी मित्रों हमें नींबू शरबत बनाना हो तो हम उसमें चीनी मिलाते हैं या हम चीनी का सिरप मिलाते हैं। चीनी का सिरप बनाने के लिए हम चीनी को पहले थोड़ा सा पानी लेकर के उसमें गर्म करते हैं, और गर्म करने पर वह सिरप में रूपांतरित हो जाता है। यानी चीनी के सिरप में रूपांतरण होना भी एक प्रकार का परिवर्तन ही है। या फिर विद्यार्थी मित्रों, जब हम हमारे घर में दूध में से दही बनाते हैं तब भी तो एक प्रकार का परिवर्तन ही नोट करते हैं। जब हम दूध में थोड़ा सा दही मिला देते हैं तब वह दूध दही में रूपांतरित हो जाता है, यानी दूध का दही में रूपांतरण भी एक प्रकार का परिवर्तन है। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपके पास कोई रबर बैंड हो और आप उसे खींचें तब उसका आकार बढ़ जाता है, और जब आप उसे पुनः छोड़ दें तो वह अपनी मूल स्थिति में वापस आ जाता है। अर्थात रबर बैंड के आकार में होने वाला परिवर्तन भी एक प्रकार का परिवर्तन है। विद्यार्थी मित्रों, हम ऐसे बहुत सारे परिवर्तनों को हमारे रोजिंदा जीवन में होते हुए देखते हैं। कई बार कुछ परिवर्तन ऐसे भी होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रकार के पदार्थों का समावेश होता है, जिनके विषय में हम इस अध्याय में जानकारी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, इस अध्याय में हम 2 प्रकार के परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम भौतिक परिवर्तन और फिर रासायनिक परिवर्तनों की चर्चा करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम हम कुछ भौतिक परिवर्तनों के उदाहरणों को देख करके उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भौतिक परिवर्तन। विद्यार्थी मित्रों, भौतिक परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे। सबसे पहले हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें हम देखेंगे कि हमें एक कागज का वर्ग आकार का टुकड़ा लेना है और उस कागज के हमें 4 एक सरखे टुकड़े कर देने। विद्यार्थियों, जब आप किसी कागज के 4 सरखे टुकड़े करेंगे तब आप पाएंगे कि हर टुकड़ा समान आकार का है। अब आपको करना क्या है, उनमें से प्रत्येक वर्गाकार टुकड़े को पुनः 4 टुकड़ों में आपको बांट देना है। बिल्कुल इस तरह से, जैसा कि आप इस आकृति में देख सकते हैं कि एक वर्गाकार कागज के 4 टुकड़े किए गए हैं और उनमें से एक वर्गाकार कागज को भी 4 टुकड़ों में बांट दिया है। अब इसे आपको क्या करना है, एक मेज पर इस तरह से सजा देना है कि जिस तरह से वे अपने मूल कागज जैसा आकार पुनः प्राप्त कर ले। विद्यार्थी मित्रों, क्या ये जो वर्गाकारों को आपने जोड़ करके पुनः जो आकार दिया है ये अपने मूल कागज के जैसा ही है? बिल्कुल सही, आपने सही पहचाना। इनका आकार जोड़ देने पर मूल कागज जैसा दिखाई देता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप इन कागजों को पुनः जोड़ करके अपने मूल कागज जैसा कागज नहीं बना सकते। परंतु विद्यार्थी मित्रों, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इस कागज के मात्र भौतिक आकारों में परिवर्तन हुआ है, उनके गुणधर्मों में कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। इसी प्रकार विद्यार्थी मित्रों, एक क्रियाकलाप और देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो अपनी कक्षा में चौक बोर्ड के आसपास की फर्श पर गिरे हुए
चौक के बुरादे को आपको इकट्ठा कर लेना है। यानी वर्गखंड में जो चौक का बुरादा नीचे ब्लैकबोर्ड के नीचे गिर जाता है उसे आपको इकट्ठा कर लेना है। और इकट्ठा करके आपको क्या करना है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला देना है और पानी को मिला करके एक लुगदी यानी पेस्ट का निर्माण करना है। अब इस पेस्ट को थोड़ी देर तक आपको सूखने देना है और उसे बेल करके चौक के जैसा आकार दे देना है। विद्यार्थी मित्रों, आप देखेंगे कि चौक के चूर्ण में से आप पुनः चौक बना सकते हैं। यानी चौक के पाउडर में से आपने चौक का निर्माण किया, उसके आकार में परिवर्तन हुआ, परंतु उसके गुणधर्मों में क्या आपको कोई परिवर्तन दिखाई देता है? आपके द्वारा बनाए गए इस चौक से आप पुनः ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं। यानी उसके गुणधर्मों में आपको कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। हाँ, उसका आकार जरूर बदल जाता है। एक क्रियाकलाप और देखते हैं। इस क्रियाकलाप में हमें करना क्या है, तो कांच या प्लास्टिक के कटोरे में थोड़ा सा आपको बर्फ लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी मिला करके उसे थोड़ी देर के लिए पिघलने के लिए छोड़ देना है। जब आप उसे थोड़ी देर के लिए पिघलने छोड़ देंगे तब आप पाएंगे कि आपके पात्र में बर्फ और पानी का एक मिश्रण प्राप्त होता है। यह पानी का मिश्रण ना तो संपूर्ण रूप से बर्फ में है, ना ही संपूर्ण रूप से पानी के स्वरूप में है। अब आपको करना क्या है, इस बर्फ और पानी के मिश्रण को एक हिमकारी मिश्रण के अंदर रख देना है थोड़ी देर के लिए। आप सोचेंगे ये हिमकारी मिश्रण क्या होता है? तो विद्यार्थी मित्रों, बर्फ के चूर्ण और नमक के द्वारा बनाया गया जो मिश्रण होता है उसे हम हिमकारी मिश्रण कहते हैं। अब आपके पास जो पानी है उसे आपको इस हिमकारी मिश्रण में थोड़ी देर के लिए छोड़ देना। जब आप उस पात्र को इस मिश्रण में छोड़ देते हैं तब थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि जो पानी आपके कटोरे में है वह थोड़ी देर के बाद जमना शुरू हो जाता है। यानी बर्फ के गलनांक को नीचे ला दिया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो बर्फ आपने पिघले स्वरूप में ली थी आपने पुनः उसको जमाना शुरू कर दिया। विद्यार्थी मित्रों, यानी यहाँ पर आपने देखा कि बर्फ का पानी में रूपांतरण होता है और पानी का पुनः आप बर्फ में रूपांतरण कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, यदि आपके आसपास कोई माटला कुल्फी बेचने वाला व्यक्ति आता हो तो आपने जरूर देखा होगा कि माटला कुल्फी वाला व्यक्ति माटले में से जब कुल्फी निकालता है तब उस माटले के अंदर के रहे हुए पानी में बर्फ का हिमकारी मिश्रण रहा होता है जो कि हमारी माटला कुल्फी को अच्छे से जमा देता है। एक क्रियाकलाप और देखेंगे। इस क्रियाकलाप में आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा जल एक पात्र में लेकर के उसे उबालना है। आपको जल की सतह से भाप निकलती दिखाई देगी। आपने जरूर देखा होगा कि जब आप अपने घर में चाय बना रहे हो और आप उस पात्र को गर्म होता देखें तब उसमें से भाप निकलती जरूर देख पाएंगे। या ठंडी की ऋतु के अंदर जब आप गर्म पानी से स्नान कर रहे हो तब पानी को गर्म करने पर भी उसमें से ऐसी भाप जरूर निकलती है। विद्यार्थी मित्रों, अब आपको क्या करना है, उबलते हुए जल से कुछ दूरी पर भाप के ऊपर किसी बर्तन को उल्टा रख देना है। जब आप बर्तन को भाप की सतह के ऊपर उल्टा रखेंगे तब आप पाएंगे कि पानी की जो भाप है वो थोड़ी देर बाद संघनित होकर के पानी की बूंदों में रूपांतरित हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ विद्यार्थी मित्रों कि जब आप पानी की भाप को उसके ऊपर बर्तन रख देते हैं तब वह पानी की बूंदों में रूपांतरित हो जाती है। इसका अर्थ ये हुआ विद्यार्थी मित्रों कि इस प्रकार हम पानी की वाष्प को पुनः पानी में रूपांतरित कर सकते हैं। अब एक क्रियाकलाप और देखेंगे। इस क्रियाकलाप में हमें क्या करना है, तो उपयोग में लिए हुए लोहे की आरी या ब्लेड को चिमटे से अच्छे से पकड़ लेना है। विद्यार्थी मित्रों, इस क्रियाकलाप को करते समय आपको सावधानी रखनी है। ऐसे क्रियाकलाप आप अपने शिक्षक मित्र की सहायता से या अपने वाली मित्र की उपस्थिति में ही करें। अब आपको क्या करना है, इस उपयोग में ली गई ब्लेड को चिमटे से पकड़ करके उसके मुक्त सिरे को धीरे धीरे गैस या स्टोव की ज्वाला के पास रख करके कुछ देर के लिए गर्म करना है। यह आपको सावधानी रखनी है कि आपको जो गर्म भाग है वह छूना नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब आप प्रतीक्षा करें और आप पुनः उस ब्लेड का अवलोकन करें तब आप पाएंगे कि ब्लेड के अग्र भाग के रंग में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। जिस भाग को आपने आग के पास रखा था उसका रंग धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाता है और उसका रंग बदल करके थोड़ा सा लाल रंग में रूपांतरित हो जाता है, क्योंकि विद्यार्थी मित्रों यह भाग गर्म हो चुका है और उसका रंग इसी के कारण बदलना शुरू हो जाता है। विद्यार्थी मित्रों, जब आप ब्लेड को ज्वाला से हटा करके कुछ देर बाद छोड़ दें और उसका अग्नि भाग का रंग का पुनः अवलोकन करें तब आप पाएंगे कि उसका रंग पुनः बदल जाता है। यानी वह ब्लेड पुनः अपने मूल रंग जैसी हो जाती है, वे लाल रंग की रहती नहीं है।
यानी यहाँ पर इसके रंग में परिवर्तन तो होता है, परंतु पुनः वह अपना मूल स्वरूप धारण कर लेती है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर भी इसके मात्र रंग में परिवर्तन होता है, परंतु उसके गुणधर्म में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो हमने क्रियाकलाप 1 और 2 देखा, उसमें हमने कागज और चौक के आकार में होने वाले परिवर्तनों को नोट किया। उसी प्रकार जो हमने क्रियाकलाप 3 और 4 देखा, उसमें जल की अवस्था में होने वाले परिवर्तन को नोट किया, यानी ठोस में से द्रव्य बनना और गैस में से द्रव्य बनना। इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, जो क्रियाकलाप 5 हमने किया, उसमें हमने देखा कि जो ब्लेड या आरी है उसका रंग बदल जाता है। विद्यार्थियों, यहाँ पर जो हम आकार, रंग इनकी बात कर रहे हैं, यह पदार्थ के भौतिक गुण कहे जाते हैं। यानी विद्यार्थी मित्रों, पदार्थ का आकार, उसकी साइज, रंग तथा अवस्था पदार्थ के भौतिक गुण हैं और उनमें होने वाला जो परिवर्तन है वह भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अर्थात पदार्थ के भौतिक गुणों में होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, कि जिसमें पदार्थ की मात्र आकार, आपाप, रंग और अवस्था ही बदलती है। भौतिक परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय होते हैं, यानी उन परिवर्तनों को हम उल्टा सकते हैं। जैसा कि आपने देखा क्रियाकलाप 1 में हमने कागज के टुकड़ों को वापस जोड़ करके कागज जैसा स्वरूप धारण कर दिया था। क्रियाकलाप 2 में हमने देखा कि जो चौक के पाउडर में से हमने चौक प्राप्त की थी, यदि हम उससे लिखें तो पुनः हम उसको अपने के अंदर रूपांतरित कर देंगे। क्रियाकलाप 3 में हमने देखा कि उस बर्फ को अगर हम निकाल करके पुनः छोड़ दें या गर्म करें तो पुनः पानी में रूपांतरित हो जाएगी। या क्रियाकलाप 4 में हमने देखा कि जो पानी हमारे पास में है, अगर हम उसे पुनः गर्म करें तो वह पुनः वाष्प में रूपांतरित हो जाएगा। क्रियाकलाप 5 में हमने देखा कि गर्म भाग को जब हम हटा लेते हैं तब वह पुनः अपने मूल रंग के अंदर वापस आ जाता है। यानी विद्यार्थी मित्रों, भौतिक परिवर्तन सदैव उत्क्रमणीय होते हैं, क्योंकि हम उन्हें बदल सकते हैं, हम उन्हें उल्टा सकते हैं। ऐसे परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ प्राप्त नहीं होता, मात्र उनके भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन देखने को मिलता है। मित्रों, ना जाने ऐसे बहुत सारे और कई परिवर्तन है जो हम हमारे आसपास के विस्तारों में देखते हैं, हमारे भौतिक परिसर में देखने को मिलते हैं, कि जिनमें पदार्थ का मात्र भौतिक गुणधर्म बदलता है, उसके रासायनिक गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं होता। विद्यार्थियों, आपको आपके घर के आसपास में या अपने आसपास के परिसर में होने वाले ऐसे ही कुछ भौतिक परिवर्तनों की सूची तैयार करनी है और उन्हें अच्छे से तैयार कर लेना है। आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो को देख करके आपको पदार्थों के भौतिक परिवर्तन के विषय में जानकारी प्राप्त हुई होगी। आप इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों को भी शेयर करें, ताकि वे भी इसे देख करके अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आप उसे देख करके अच्छे से ज्ञान प्राप्त कर सकें।